जाइएगा। इधर देखिए, जाग के देखिए। हालांकि मुझे पता है कि रात काफी होगी, लेकिन मैं क्या करूं, हम तो टाइमली पहुंच गए। और उसी टाइम जब लोग उठने का टाइम होता है मेरा बैठने का टाइम होता है। हम करें तो करें क्या। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। आपने जलसा सजाया, इस्लाह मुआशरा। तकरीर खाली सुन लीजिए, सुन के चले जाइए। सुबह मोड़ में खाली चर्चा कीजिए, जलसा खत्म। कौन क्या बोला, कौन कितना खींचा, मुबारक कितना खींचा, अजमत कितना खींचा, झारखंडी क्या बोला, बस यही चर्चा करके चुप। यही होता है। और जलसे से कुछ नहीं हो रहा। लोग सुन ले रहे हैं, वो भी दिल से सुन लेता तो सवाब भी मिल जाता। नाम से आता है, कोई आ गया अजमत के नाम, उनका सुन के चला गया। जो आया मुबारक के नाम, उनका सुन के चला गया। कुछ आया झारखंडी के नाम, उनको नहीं के सुनेंगे। कुछ आया है ड्रोन देखने के लिए, वो भी उधर देख रहा है। इधर देखिए, वो कैमरा है ना, मुफ्ती साहब बताया ना, ये कैमरा क्या है, दो फरिश्ता कामधेम के रामन कातिब ने 24 घंटा लिखता है। ये तो अभी चालू किया दिया देखता है, वो 24 घंटा देखता है। उनसे भी तो बचिए। लोग शराब छुप के पीता है ताकि कोई ना देखे, लेकिन उसे नहीं पता कि फरिश्ता लिख रहा है। एक बोतल पिया, 1.5 बोतल पिया, फरिश्ता लिख लिया। मिक्सचर के साथ पिया ने, मुढ़ी के साथ पिया, वो भी लिख लिया। खेत में पिया, गाछ के नीचे पिया, वो भी लिख लिया। 3 आदमी बैठ के पिया, 1 आदमी पिया, वो भी लिख लिया। वो तो सब लिख रहा है। आज मुसलमान शराब पी रहा है, जबकि नहीं पीना चाहिए। हम लोग तकरीर कर रहे हैं, लोग तो सुन रहा है लेकिन अमल नहीं कर रहा है। इस्लाह मुआशरा सिर्फ स्टेज पे तकरीर हो जाना और सुन के चला जाना ये कामयाबी नहीं है। जिस दिन आप जमीनी सतह पे इन तकरीरों को अमल कर लोगे और अपने औलादों को मदरसों के करीब, स्कूल के करीब करोगे और उनको जब पढ़ा लिखा के जवान कर दोगे तो तेरा बेटा शराबी नहीं बनेगा, बल्कि आजान सुनेगा, मस्जिद की तरफ दौड़ेगा, अंदर घुसेगा, सजदा कर लेगा, घर में आके माँ बाप को देखेगा, खिदमत कर लेगा, जलसे में बैठेगा, अमल कर लेगा, उलमा से मिलेगा, मोहब्बत कर लेगा, कुरान को रखेगा, तलावत कर लेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ कर लेगा। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा, मुसलमान पढ़ाना छोड़ दिया है, बेचना शुरू किया है। जिस कौम का बेटा बिकने लगे उस कौम की हालत क्या होगी। 2.5 लाख 2 लाख में बेटा बिकता है। अभी हटिया में खसी बकरी बिक रहा है कुर्बानी के लिए। लोग बेटा बेच के बैठल, हाँ, सब बैसाखे में नाम बेटा बेच दिया है ना, हो गया ना। बेटा बेच के 2.5 लाख 2 लाख होता है। बेटा बेच रहा, मुफ्ती साहब तकरीर करे मत बेचो, बेचना मना है। शरीयत ने मना किया है, मत बेच। रिश्वत लेना हराम है, तुम हराम खा रहे हो और अपने आवाम को, पूरा खानदान गोतिया भयात को भी खिला रहे हो। उसमें इमाम को भी नहीं छोड़ा, उनको भी खिला दिया। कहाँ इमाम को छोड़ा, उनको भी खिला दिया। फिर कहते मौलाना तकरीर हो रही, अमल नहीं हो रहा। याद रखो मुसलमानों, आप जलसे में आए हो, कुछ सीख के जाओ, कुछ अमल करके जाओ। बहू बेटियां भी आई, ये चंद बातें आप भी सुन ले। आज हमारे मुफ्ती साहब कहे कि देखिए सोशल मीडिया पे मुस्लिम की बेटियां गैरों के साथ जाने पे मजबूर क्यों हो रही है। जब तेरे पास बेटा है, तुम 2.5 लाख मांग के बैठा है और उसी पैसे को लेकर के 18 को गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे, फिर 15,000 का डीजे अलग से, 10,000 का पटाखा अलग से, 150 आतंकवादी लेके घुस गया। अब बेटी बाप करे तो क्या करे। रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, भला आपका 150 आतंकवादी का खाना खिलाना, फिर जाकर के उसमें 15,000 का डीजे तुम देते हो, लेकिन पैसा बेटी बाप का लग रहा है। फिर तुम पटाखा फोड़ते तुम हो, लेकिन पैसा बेटी बाप का लग रहा है। तुम डीजे 15-20 गाड़ियां दरवाजे पे लगाते हो। तौबा करो, इन रिश्वत लेके बेटों की शादी मत करो। सुन्नते मुस्तफा पे शादियां कर दो। गरीब की झोपड़ी की बेटी को घर का दुल्हन बना लो। उनके नस्लों में जो बेटा पैदा होगा, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो फातिमा होगी। वो बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। स्टेज में नारा भी लगता है तो याद रहा, नारे तकबीर, अल्लाह। यही सफा घुमा देता, पूरा नहीं उठाता। अल्लाह
पता नहीं, अब हम लोग के तक टाइम में खाली नारे मचल रहता है, पॉकेट में जो भी माल कोड़ी सब झर गया, मुबारक आया कुछ बोल लेके है ना, वो बोल दिए। मसला ये है कि अगर आ गए तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोग जब पैसा देते तो शायर लोग तो लोग रखता था नीचे, हम लोग कभी नीचे नहीं रखते, नहीं यकीन होता दे के देखिए, हमेशा मोहब्बत से पॉकेट में रखते हैं। इसके लिए तो जामताड़ा से यहाँ आए, शायर लोग दे रहा है ना, या अल्लाह देने वालों की उम्र में बरकतें आता हो, कहिए आमीन। अच्छा, शायर लोग को देते तो कभी दुआ देता है वो लोग नहीं दुआ देगा, इसलिए कि वो लोग खींचने में लगा रहता है, दुआ देगा तर्जमे भूल जाए, इसलिए वो लोग रुकता नहीं, लोग देते रहता है। लेकिन हम ही लोग देते, सही बता रहा, असल में इनाम देने का हकदार मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब होते हैं ना, उन लोगों का नजराना भी शायर लोग का ज्यादा लेता है और इनाम भी दे देता है। और अपने इलाके के अगल बगल इमाम मौलाना मौलवी को जो है सूत ने, मौलाना साहब बिहान के बैठ कर वो सूत, इमाम साहब टूर सूतल नहीं देगा, नहीं देता है। जितना स्टेज में बैठा सबको नजराना मिलना चाहिए, जितने स्टेज में चढ़ेंगे सबको कम से कम पेट्रोल का दाम देना होगा। जलसा 4 बजे तक बैठ के कामयाब करेंगे, गाड़ी लेके सुधे चले जाएंगे, रुके चले जाएंगे, क्यों? उनको भी 200-400 रुपया कमेटी वालों को जुगाड़ करना होगा। जब जलसा करो तो औलमा शायर के साथ साथ इलाके के इमाम को भी नजराना देना चाहिए। 4000, 6000, 7000 तनख्वाह दे दे के इमाम को एकदम तबाह किया हुआ है। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सता रहा है। 24 घंटा ड्यूटी, 7000, 6000 तनख्वाह, एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 350 और 1 कुंटल मौलाना दिए। ये कहाँ इंसाफ है? रोगाहा लेबर 400, मुफ्ती साहब को रखा है 6000, और उसमें भी क्या, अगर 15 गो गांव में नमाजी है तो 6 गो पीर है और 7 गो मुफ्ती है, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ो। एक दिन चला गया इमाम, ये मौलवी साला नहा रहा रे, अजब हाल, साला जोड़ देता है कसम खुदा का, अफसोस लगता है। और इमाम को भी सदा सिटी भी इलाके बनता है ना, तो नेतागिरी जो रहता है उसको बना दिया, जो कभी मस्जिद नहीं आता। एक जगह वो इमाम को रखा, 2 आदमी इंटरव्यू ले रहा था, सदस्य सेक्रेटरी बुलाया, इमाम साहब ये बताइए कयामत की निशानी क्या है? इमाम साहब ये बताइए कयामत की निशानियों में से कौन सी निशानी है, वो निशानी जाहिर कीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि कयामत की निशानी यही है कि एक आलिम का इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है, यही कयामत की निशानी है। कयामत की यही निशानी है कि एक आलिम के इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है। क्या आप मुझको रखोगे 6000, 7000 तनख्वाह इंटरव्यू ले रहे हो नहीं रहा है। इसलिए अपने आलिम उलमा की आर्थिक को मजबूत करो। लोग मदरसा छोड़ने लगा, हजरत मस्जिद छोड़ने लगे। आपका बेटा 40,000 कमाए, 20,000 का मोबाइल, और इमाम जहां गाड़ी चला दिया 2 मरतबा, थोड़ी सी कीमती गाड़ी, साला मौलविया कहाँ थे पैसा पल करे, मतलब मौलाना साइकिल चलाए बड़ी बड़ी, ये मौलविया बड़ी बढ़िया, अरे गरीब हो लेकिन बड़ी सीधा, अजब हाल। जहाँ गाड़ी चला दिए है ना, हम लोग 4 व्हीलर लेके चलते हैं, साला झारखंडिया लूटो रे, अजब हाल है। अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गली कूचा में बैठ के 10-12 साल की जिंदगी में 15,000 का मोबाइल लेके भविष्य को बर्बाद न करे। हम लोग जगह जगह देखते हैं बेटा बर्बाद, गांव का पूरा कुकुर सुत गया है, ये नौजवान नहीं सुता, कुकुर सुतल है, ये 1:30 बजे रात तक फ्री फायर में पागल। जहां जहां कुकुर सुता था ये बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर भी सोचता है ये कुकुर कहां, वो भी सोचता है ये कुकुर कहां से आया, मेरी जगह बैठ गया, हम जहां सुते थे ही बैठा है, ये मेरे खानदान में कब शामिल। तो बेटों को पढ़ाओ, जब पढ़ा लिखा होगा तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में फ्री फायर, पबजी और लूडो खेल के रात नहीं बिताएगा, बल्कि जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मकतब मदरसा जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जो ही बेटा तेरा रहमान और रहीम बोलेगा तो भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए पढ़ाओ, तूने पढ़ाना छोड़ दिया है,
बेचना शुरू किया है। 2.5 लाख 3 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो। अजब हाल है, लड़का एकदम खत्म है, कसम खुदा। कवरेज एरिया से बाहर, रंग पोछड़ा काम करता है, बोले इंजीनियर लगो हमारे बेटा। बताइए ये हाल हो गया। 2.5-3 लाख लेके हजरत डीजे, खैर आपके गांव में नहीं है, इधर तो डीजे बंद हो गया ना, बंद हो गया कि नहीं बंद? हाँ बंद हो गया। जलसाबाद में कहिए पहले डीजे बंद कीजिए। डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए, शादी ब्याह मतलब जरूरी है। 15,000 का डीजे क्या हैसियत औकात है, ढीस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश। अजब रंग होता है। अगर डीजे बजाना जायज होता तो हम लोग मना कभी करते, मुफ्ती साहब कभी रोकते, हम ही लोग लेके चलते। जब जायज सवाब है तो कम। क्या नाम है चाचा? नाजिर अंसारी, कितना प्यारा नाम है। वरना लोहरदगा गए थे ये साहिबगंज एक जलसा में, एक चाचा दिया था 100 रुपया 1:30 बजे 2:30 बजे रात। हमने पूछ लिया चाचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। हम बोले चाचा गोबर मियाँ कैसे होता है? ये गोबर मियाँ होगा फिर दुनिया में क्या कैसे होगा? कोई दूसरा नाम है? बोल हाँ आधार कार्ड में चढ़ाया है बेंगा मियाँ। पहले गोबरे ठीक है, बेंगा पोत किएगा, मतलब नमो बदला तो गोबर से बैंक कर दिया। मौलाना मौलवी तो पूछेगा नहीं। आजकल सुपरस्टार नाम, फिल्मी दुनिया का नाम, क्रिकेटर का नाम, ये लोगों अपने नाम बेटों का नाम नबी के नाम के साथ रख दो। कल मैदान महशर कायम होंगे जहां जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जिनका नाम मेरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनाहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। नाम बेहतर रखना काम बेहतर होगा। आजकल नाम भी नहीं पूछता किसी से। याद रखना आले रसूल तशरीफ फरमा है और बहुत सादगी मिजाज रखते हैं, वरना अभी के मार्केट का पीर, अरे वाह तबाह किया हुआ हमने इलाका। नमाज भी नहीं पढ़ रहा था। हाँ एक पीर मार्केट में आया बगैर नमाज वाला, एगो पीर आया 60 रुपया महीना तो जन्नत लगता है एकदम बाप के जागीर है। अजब अजब पीर मार्केट में आया। हमारे इलाके देखिएगा तबाह किया हुआ। इसी तरह गांव में बनावटी पीर चले गए, कुछ नहीं जानता था, पूरे गांव को मुरीद बना दिया। जब मुरीद बन गए कहा, पीर साहब ने फरमाया कि मुरीद हो, नया नया ताजा ताजा मुरीद बने हो, किसी को घर नहीं जाना है, आए सबको मस्जिद के सहन में सोना है। सब लोग सो गए, पीर साहब बीच में। 1 बजे रात देखा सब मुरीद सुतल है, पीर साहब उठ के 1 बजे रात खड़ा, हाली 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 हाली, सब मुरीद धाए से खड़ा। हजरत क्या हुआ? बोले अरे तुम लोग यहाँ सो रहा है, हम सोए सोए देख रहे थे, कुत्ता मक्का के करीब जा रहा था, हम यहीं से देख के उसको भगा दिया। पूरा गांव में सुबह चर्चा। बोले अरे हमारे पीर सोए मस्जिद में, देखे मक्का, ये पीर है पक्का। पूरे गांव में चर्चा। बनावटी था, ढकोसला बाज। एक औरत पढ़ी लिखी बेटी थी उस घर में, कुरान शरीफ बेचती थी और पढ़ी बेटी थी। अपने शोहर को कहा के बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी खुश हैं, क्या बात है? राते से कहा रे हम लोग जिस पीर से मुरीद हुए हैं ना वो पहुंचे हुए। कहा कैसे पता चला? कहा रात में मस्जिद में सोए थे और मक्का देख रहे थे, वो कुत्ता घुसने ही वाला था कि यहीं से हजरत ने भगा दिया। उसकी बीवी बोली तो ये पहुंचे हुए हजरत को घर में बुला लीजिए, दावत दे दीजिए। बस दावत दे दिए। देने के बाद खाना तैयार किए, शोहर और पीर साहब दोनों बगल में बैठ गए खाने के लिए। अब अपने शोहर को क्या किया, अलग कटोरी में सब्जी सालन गोश्त शुरबा सब कुछ दे दिया और एगो प्लेट में खाली भात और नीचे सब कुछ दे करके लाके रख दिया। अब बीवी लाके रख दी, शोहर कह रहा कि हजरत वाला लाइए, मेरा वाला खाली दिए, हजरत वाला कहा के खाइए, कहा लाइए, बोल हजरत वाला कहाँ है? बोल वहीं है। बोल नहीं है, बोल वहीं है। अब उसका शोहर पसीना पसीना, या अल्लाह मेरी बीवी हजरत को बुलवा करके बेइज्जती करा रही है। कहा हजरत का सालन सब्जी लाइए, बोल वहीं है, बोल नहीं है। तब बीवी आके खड़ी हो गई कि जब आपके हजरत मस्जिद में सोए सोए रात में मक्का देख सकता है तो भात के नीचे गोश्त नहीं सुझता, ये पीर नहीं पीरा। जो अल्लाह वाला होगा ये ढकोसला खाली 1.5 इंच नीचे सब कुछ रखल है वो नहीं सूझ रहा है, यहाँ से मक्का सूझ जाता है। ये ईमान छीनने आया है, इनको पहले पूछो ये पढ़ा लिखा कितना। इसलिए पीरों से भी बचो,
आजकल बहुत ऐसे ऐसे पीर आ गए मार्केट में, अपने 2-4 गो मुरीद को लेकर के बस लूट खसोट के पैदा कर दिया है। और जहाँ पीर साहब आ जाएगा वहाँ हम लोग को कोई पूछता भी नहीं। हजरत हजरत आगे पीछे काजू किशमिश सब दे रहा है। सबसे बड़े पीर घर में माँ बाप है, उनकी खिदमत करो, उनसे मोहब्बत करो। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं। तन्हा तेरी माँ काशी टाल में आंचल उठा दे, तो बम्बई गुजरात में मुसीबत में रहो, माँ यहाँ दुआ करे तो वहाँ कामयाब होगा। फरमाते माँ बाप की दुआ गारंटी कबूल। उनसे पहले दुआ करा। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते तू जा। कहा या रसूल अल्लाह हज के लिए असबाब नहीं, माल कौड़ी नहीं, रुपया टका पैसा नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, घर जा, माँ बाप की खिदमत कर, उनकी जियारत कर, उनसे मोहब्बत कर, उनको खुश कर। घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं। जन्नत तलाश करना हो तो घर जा, तेरी माँ है, उनके कदम में जन्नत है, बाप है, जन्नत दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप को राजी कर लो तब जाके अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। आजकल का नौजवान जहाँ शादी हो गई, घर में जहाँ बहू आ गई, अभी के दौर में बहू नहीं हजरत, वो जादूगरनी है। बहू काहे रहे, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बहू एक फूंक मारती है सरिया एकदम जन्नत से दूर। जहां फूंक मारी, अब क्या जो कह के फूंकती वही समझे। हम लोग फूंकते हैं असर नहीं, लेकिन बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके काशी टाण में नहीं, महोदा बाजार के ऊपर रहता है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ फूंका फूंका। अब शादी करोगे डीजे बजा के तो बहू फूंकबे करेगी, पटाखा फोड़ के शादी करोगे तो बहू फूंकने वाली नहीं होगी, तो तलावत कुरान वाली मिलेगी। पटाखा अगर जायज होता तो कसम खुदा की सबसे ज्यादा पटाखा मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग तो 10 टकवा 5 टकवा फोड़ते हैं ना, हम लोग मौलाना मुफ्ती हैं, हम लोग एकदम बम लेके जाते हैं। 10 टकवा में 10 नहीं की, बम में 100 नहीं की। यहाँ तक के झोला में लेना माटी ले जाते, समधी घर देते। हज का जब सवाबे लेना है काम का है, पूरा गांव चौरस कर देते सीधे जन्नत। अगर सवाबे लेना है तो डीजे गाड़ी में नहीं बांधते, समधी पिठिया में देते। लो सवाब समधी, चलो आइते आइते तौबा कर, उन पैसों को बचा के मकतबों में, मस्जिदों में, मदरसों में, गरीब की बेटियों के शादी में रख दे। आपके काशी टाल के मस्जिद मदरसे में जिसमें हम लोग डेरा दिया था, तिरपाल खींच के कब तक रखोगे? अरे उसको बेहतर बनाओ ताकि उनके नीचे कुरान पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। जो जो उस पर मदद करेगा, उस पर काम करेगा, निस्बत जिसके करेगा वो भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। मदरसा बनाओ, तिरपाल खींच के रखा है, बड़का जान गया तो कुटुंब जुड़े ले जाता है, उसको बनाओ। मिल्लत क्या है, आपस में मिल के जलसा कियो, बढ़िया है। एक गांव में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिल के रहो, भाई भाई भी मिल के रहो। कुछ दिन तक नहीं दुश्मनी थी, फायदा तो नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसको मकतब बना दी, बढ़िया से बनाई इंशाअल्लाह। खिड़की द्वारी दरवाजा लगे, वरना इधर बुतरू सुतेगा, उधर से बिले बुतरू उठेगा। सही बनाई। पढ़ाई लिखाई हम लोग कमजोर कर दिए। अभी एक जगह मौलाना पढ़ा रहा था निकाह, दूल्हा देखा, बाप रे वो सुपरस्टार, वो हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया, इतना सजा के लाया है, और इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके गया, कहा बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बोला बेटा ठीक से पढ़ो। बोला मैं जी ना उल्टो मौलाना साहब। बोले बेटा तुमको उल्टा दे, ठीक से पढ़ो। बोलो बेटा ये हुई, बोलो हुई हुई। बोले कहा तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, आज तुम 18 साल की उम्र में बेटे के
के सर पे पगड़ी मार के स्कॉर्पियो में बैठा के अपने ससुराल लेके जाते हो। चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होगा, बॉक्स पलंग लाना होगा। लेकिन मेरे इमाम ने अपने 18 साल के बेटे को सर पे पगड़ी बांधा, करबला लेके गया। चल बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, करबला जाना होगा, ईमान बचाना होगा, करबला जाना होगा, शरीयत बचाना होगा, करबला जाना होगा, कुरान बचाना होगा, करबला जाना होगा, सजदा बचाना होगा, करबला जाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। फिर तुम रोना रोते हो। इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम खतरे में कभी था ही नहीं।